हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि पुलिस हमारी रक्षक होती है। जब कोई मुसीबत आती है तो हमारी नज़रें सबसे पहले उस खाकी वर्दी को तलाशती हैं। लेकिन क्या हो जब वही रक्षक भक्षक बन जाए? क्या हो जब कानून की रखवाली करने वाले ही कानून को अपने जूतों तले रौंद दें? आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया था। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले से उठी एक ऐसी दर्दनाक चीख जिसका इंसाफ मिलने में सालों लग गए। ये कहानी है एक पिता और पुत्र की, और पुलिस की उस दरिंदगी की जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। हाल ही में मदुराई की एक अदालत ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने पुलिस महकमे के उन भ्रष्ट चेहरों पर करारा तमाचा जड़ा है जो वर्दी के नशे में खुद को भगवान समझ बैठे थे। कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को मौत की सजा, जी हाँ, फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन इस फैसले के पीछे का दर्द क्या है? आखिर उस रात स्थान कुलम पुलिया स्टेशन के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हुआ था कि एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये दास्तान आपको अंदर तक हिला देगी। बात है जून 2020 की। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया का एक अदृश्य दुश्मन कोरोना वायरस से जंग लड़ रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था और देश में सख्त लॉकडाउन लगा था। इसी लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के स्थान कुलम नाम के एक छोटे से कस्बे में एक परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था। परिवार के मुखिया थे पीजे राज और उनका बेटा था बेनिक्स। बेनिक्स की उम्र यही कोई 31 साल थी और वो अपने पिता के साथ मिलकर एक मोबाइल की दुकान चलाता था। बाप बेटे की ये जोड़ी पूरे इलाके में मशहूर थी। दोनों का स्वभाव बेहद शांत था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये लॉकडाउन उनके लिए एक ऐसी काल कोठरी लेकर आ रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस मनहूस शाम जयराज अपनी मोबाइल की दुकान पर थे। पुलिस के नियमों के मुताबिक कर्फ्यू का समय हो चुका था, लेकिन दुकान कुछ मिनटों के लिए एक्स्ट्रा खुली रह गई। बस इतनी सी थी वो खता, कुछ मिनटों की देरी। तभी वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। वर्दी के गुरूर में चूर पुलिस वाले जयराज के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। पुलिस का आरोप था कि जयराज ने कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन किया है। बिना कोई मोहलत दिए पुलिस जयराज को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। जब ये खबर उनके बेटे बेनिक्स तक पहुंची तो एक बेटे का दिल कैसे मान सकता था। बेनिक्स बदहवास हालत में दौड़ता हुआ स्थान कुलम पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो अपने पिता को छुड़ाने गया था। वो पुलिस से मिन्नतें करने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद मौत के जबड़े में कदम रख रहा है। थाने के अंदर पहुंचते ही बेनिक्स ने देखा कि उसके पिता के साथ हाथापाई हो रही है। उसने बीच बिचाव की कोशिश की। पुलिस और बेनिक्स के बीच बहस हो गई और यही वो पल था जब पुलिस वालों के अहंकार को चोट लग गई। एक आम आदमी, एक मामूली दुकानदार हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कैसे कर सकता है? पुलिस के इस अहंकार ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया और जन्म लिया हैवानियत ने। थाने के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए
बाहर खड़े लोगों ने सिर्फ चीखें सुनी, ऐसी चीखें जो पत्थरों का भी सीना चीर दें। कोर्ट के दस्तावेजों और सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक उस पूरी रात बाप बेटे को नंगा करके बेरहमी से पीटा गया। लाठियों से, बूटों से, जो हाथ लगा उससे मारा गया। दरिंदगी इस कदर हावी थी कि पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर और उसके साथियों ने कानून की किताब को एक तरफ फेंककर क्रूरता का वो नाच नचा जिसका जिक्र करते हुए जज के भी हाथ कांप गए। बेनिक्स और जयराज के शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां खून के निशान न हों। वो पानी मांगते रहे, रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन उन वर्दी वाले दरिंदों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अगले दिन सूरज निकला, लेकिन जयराज और बेनिक्स की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो चुका था। पुलिस ने अपनी दरिंदगी छुपाने के लिए अधमरी हालत में बाप बेटे को बिना किसी मेडिकल इलाज के कोविल पट्टी सब जेल में डाल दिया। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था, कपड़े शरीर से चिपक चुके थे। जेल में उनकी हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार 22 जून 2020 को बेटे बेनिक्स ने अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दे। लेकिन पिता जयराज के पास इस दर्द को महसूस करने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि अगले ही दिन 23 जून को पुलिस की लाठियों के दिए घावों ने जयराज की भी सांसें छीन ली। बाप बेटे की मौत हो चुकी थी। एक हंसता खेलता परिवार महज एक रात के क्रूर की भेंट चढ़ गया। लेकिन ये मौतें खामोश नहीं रहीं। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरा देश उबल पड़ा। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह सिर्फ एक ही मांग थी, इंसाफ। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मामला इतना गर्मा गया कि इसकी जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई। सीबीआई ने जब परतें खोलनी शुरू की तो पुलिस का हर झूठ बेनकाब होने लगा। सबसे बड़ा हथियार बना सीसीटीवी फुटेज, वो खामोश गवाह जिसने खाकी के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। सीबीआई की चार्जशीट ने साबित कर दिया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित कस्टोडियल मर्डर था। कुल 10 पुलिसकर्मियों पर आरोप तय हुए, जिनमें से एक आरोपी एसएसआई पाल दूरे की तो 2020 में ही कोरोना से मौत हो गई। मानो भगवान ने उसे उसकी सजा पहले ही दे दी हो। और अब सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मदुराई की अदालत ने वो फैसला सुनाया है जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जज ने 9 जीवित पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए सीधे मौत की सजा का ऐलान किया है। मुख्य आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर पर फांसी के साथ साथ 15 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी ठोका गया है। अदालत ने इस मामले पर जो टिप्पणियां की वो हर पुलिस वाले को सुननी चाहिए। कोर्ट ने कहा, जिस बेरहमी से पिता और बेटे को नंगा कर पीटा गया, उसे पढ़कर ही दिल दहल उठता है। ये सबसे घटिया उदाहरण है जनता के टैक्स के पैसे से वेतन पाने वाले अधिकारी अपने हिंसक कर्तियों के लिए काम के तनाव का बहाना नहीं बना सकते। कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि पुलिस विभाग में कई ईमानदार अधिकारी भी हैं, लेकिन ऐसे जघन्य अपराधों में अगर सिर्फ उम्र कैद दी गई तो विभाग के भ्रष्ट लोगों के अंदर डर पैदा नहीं होगा, और इसी डर को कायम करने के लिए उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना जरूरी था।
अब सालों बाद आए इस फैसले ने जयराज और बेनिक्स के परिवार को न्याय की एक किरण दी है। उन बाप बेटे की जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बात साफ कर दी है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, वो वर्दी पहनने वाले रक्षक भी नहीं। अगर कोर्ट इस केस की लगातार निगरानी नहीं करता और देश की जनता आवाज नहीं उठाती, तो शायद ये सच कभी बाहर नहीं आ पाता। दोस्तों, इस पूरे मामले पर और कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे सख्त फैसलों से पुलिस की बर्बरता पर लगाम लगेगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसी को ये मालूम हो कि न्याय की चक्की घूमती धीरे है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कभी न भूलें।